अनडेड अनलक एपिसोड 6 एपिसोड के शुरुआत में फूको एक ट्रक में एंडी के साथ अपने क्वेस्ट के लिए न्यूयॉर्क जा रही होती है, जहां वो अभी यूएसए नेवाडा में है। तभी एंडी फूको से कह रहा था कि क्यों ना वो लास वेगस चल के पहले पार्टी करें, जिसके लिए फूको नहीं मानती और उसे उस क्वेस्ट के लोकेशन पर चलने को कहती है, लेकिन वो उसका नाम ही भूल गई थी। जिसके लिए वो रिपोर्ट पढ़ते हुए बताती है कि 21 अगस्त को न्यूयॉर्क के गलियों में मुर्दों को चलता हुआ देखा गया, जिसे जेम्स डब्ल्यू स्मिथ नामक आदमी के बिलोंगिंग से पता लगाया गया, जो लॉन्गिंग शहर का रहने वाला था। तभी सेन अचानक ऊपर से झांकते हुए बताता है कि ये वेस्टर्न अमेरिका का एक रूरल एरिया है, जहाँ पर बहुत सारी काउबॉय मूवीज शूट हुई है। जिससे फूको पूछती है कि वो ऊपर क्या कर रहा है, जिस पर वो बताता है कि एंडी उसे सच में पीछे छोड़ने वाला था, इसलिए उसने खुद को सीक्रेटली वहाँ चिपका लिया था। तो फूको उसे अंदर आने को कहती है, जिसे सुनकर पहले तो वो इमोशनल होता है और फिर अंदर जाकर बैठ जाता है। जिसके बाद फूको सेन से पूछ रही थी कि क्या वो फाइल सच में स्पॉइल से रिलेटेड है, जिस पर वो हाँ में जवाब देता है और उससे पूछता है कि वो स्पॉइल का मतलब क्या समझती है, जिसके बारे में फूको को कोई आइडिया नहीं था। तो वो उसे बताता है कि स्पॉइल का मतलब होता है सड़ना, और इस केस में उसे समझ नहीं आ रहा कि वो 4000 किलोमीटर ट्रेवल करके न्यूयॉर्क क्यों आया, लेकिन वो श्योर है कि वो सब लॉन्गिंग में ही हैं, जिनमें यूएमएस स्पॉइल और उसके द्वारा बनाए हुए ज़ॉम्बीज की फौज होगी। जिससे फूको डर रही थी कि वो स्पॉइल का सामना कर पाएंगे भी या नहीं। तो सेन बताता है कि उनसे पहले उनके इन्वेस्टिगेटर्स वहां पहुंच चुके हैं और उन्होंने उसे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी है, जिस पर फूको पूछती है कि क्या वो सब सुरक्षित लौट पाए, जिस पर सेन कोई जवाब नहीं देता। जिससे फूको समझ जाती है कि वो सब मारे गए। उसी समय सेन वो ऑडियो प्ले कर देता है, जहां वो इन्वेस्टिगेटर्स बता रहे थे कि वहाँ हर तरफ ज़ॉम्बीज हैं, जिनके छूते ही उनका सारा शरीर भी सड़ने लगता है, जिसकी वजह से वो जोर जोर से चीख रहे थे और वो सब मर जाते हैं। जिसके बाद सेन एंडी से पूछ रहा था कि उसे क्या लगता है, जिस पर एंडी पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तो सेन का कहना था कि उसे इस बार बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी, लेकिन एंडी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो सब रात में एक जगह पर रुके होते हैं, जहाँ फूको अभी भी जाग रही थी। जिसे सेन कहता है कि वो ज्यादा टेंशन ना ले, क्योंकि वो और एंडी मिलकर स्पॉइल को हैंडल कर लेंगे। जिस पर फूको कह रही थी कि वो भी मदद करना चाहती है, जिससे सेन को लगता है कि वो जीन के काउच के लिए पॉइंट्स इकट्ठा करना चाहती है। लेकिन फूको बताती है कि इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने पर उन्हें रिवार्ड में अनरिपेयर का लोकेशन मिलेगा, जिसकी मदद से वो एंडी को मरने में मदद कर सकते हैं। तभी फूको सेन से पूछ रही थी कि वो उस मिशन पर क्यों आया, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे फोर्स किया गया था। उसी समय सेन बताता है कि वो एक पहलू है, लेकिन असलियत में वो एंडी को लड़ते हुए देखना चाहता है, जिसे वो गॉड ऑफ विक्ट्री कहकर बुला रहा था। और फिर अगले दिन 24 अगस्त को वो अपने लोकेशन पर पहुंच चुके थे, जहां सेन उसे सावधानी से आगे बढ़ने को कह रहा था। तभी एंडी सामने की तरफ एक रॉकेट लॉन्चर ताने हुए था, जिससे जब फूको पूछती है कि वो क्या कर रहा है, तो वो बताता है कि वो सामने की दीवार उसके रास्ते में आ रही है, और ऐसा कह के वो उस दीवार को उड़ा देता है, जिसे देखकर वो दोनों ही शॉक थे। तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज बाहर आने लगते हैं, जिन्हें देखकर सेन कह रहा था कि वो उन्हें कैद करने वाले थे। जिस पर एंडी पूछता है कि क्या उन्हें वापस से इंसान बनाया जा सकता है, तो सेन ना में जवाब देता है। और फिर एंडी फूको को सीट बेल्ट लगाने को कहता है, जिसके बाद वो उन सारे ज़ॉम्बीज को उड़ाते हुए आगे बढ़ने लगता है और उस ट्रक के दीवार को तोड़ते हुए अंदर चला जाता है, जो जाते ही उन सारे ज़ॉम्बीज से कहता है कि वो उन्हें मारने आया है, और अगर अभी भी किसी में ये जानने की इच्छा है कि ये सब उनके साथ किसने किया, तो वो झुक जाए। जिसके बाद वो उन सब की गर्दनों को तेजी से काटते हुए उन्हें खत्म कर देता है। जिसे देखकर सेन भी फूको से कह रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड कमाल का है, जिस पर फूको कह रही थी कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन उसका मुंह एयर बैग से दबा हुआ था। वहीं अंत में एंडी को एक लड़की बैठी हुई मिलती है, जिसने अभी भी पूरी तरह से होश नहीं खोया था, जिसके बारे में वो उन्हें बताता है और वो उसकी मदद से स्पॉइल के पास जाने वाला था। जिसे सुनकर फूको भी उसके साथ जाने वाली थी। तभी सेन उसे रोकते हुए कहता है कि उसने उसे सावधानी से आगे बढ़ने को कहा था, और
फिर वो उससे पूछता है कि क्या उसके पास किसी यूएमए से फाइट करने का एक्सपीरियंस है जो एंडी के पास नहीं है। वहीं सेन बताता है कि यूएमएस उनसे काफी अलग होते हैं क्योंकि वो अचानक से किसी भी इंसान को बिना किसी रीजन के मार सकते हैं और वो जानता है कि उसने कोई अंदाजा लगाया है, जिसके साथ ही वो बताता है कि जैसे उसकी पावर्स थोड़ी दूर से काम करती है और फूको किसी को छू के अपने पावर्स को एक्टिवेट करती है, इसलिए उसे लग रहा होगा कि वो किसी मिड रेंज टाइप के फाइटर से भिड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि उसका पावर उस पर असर भी कर चुका हो क्योंकि ज्यादातर यूएमएस अपने रेंज में आने वाले सभी पर अपने पावर्स का यूज करते हैं, जिसे सुनते ही तुरंत एंडी उससे माफी मांग लेता है जो उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसी समय सेन जानना चाहता है कि क्या उसके बॉडी में कोई चेंजेस आए हैं, जिस पर वो ज़ॉम्बी गर्ल एंडी के पेट की तरफ इशारा कर रही थी। तभी क्लॉथी बताता है कि उसके पेट पर कुछ है जहाँ वो टाइमर चलता हुआ देखता है। वहीं सेन और फूको में कोई बदलाव नहीं आए थे, जो एंडी को बताता है कि वो स्पॉइल के टारगेट एरिया में आ चुका है, जिससे पैनिक होकर फूको कह रही थी कि अब वो क्या करे, जिस पर एंडी कहता है कि वो वहीं पर सड़ने का वेट करेगा, जिससे फूको और सेन और भी पैनिक हो जाते हैं। लेकिन एंडी उन्हें समझाता है कि अगर उसका मरना इतना आसान होता तो फूको उसको कब का मार चुकी होती। तभी वो टाइमर 0 पर पहुंचते ही एंडी की बॉडी सड़ने लगती है, जिसे एंडी हील करता है, लेकिन वो फिर से सड़ने लगती है और इस बार उसका चेहरा भी सड़ने लगता है क्योंकि वो कंटिन्यूअसली एंडी पर इफेक्ट कर रहा था, जिससे सेन को समझ आ गया था कि जैसे ही कोई उस शहर में कदम रखता है स्पॉइल का कर्स उस पर काम करने लगता है और जैसे उनका टाइम लिमिट पूरा होता है उनकी बॉडी सड़ने लगती है, जिसके साथ ही स्पॉइल को खोजने के लिए उनके पास बस एक ज़ॉम्बी गर्ल है जिससे वो बात भी नहीं कर सकते, इसलिए वो मिशन उनके लिए काफी डिफिकल्ट था। लेकिन तभी एंडी उस लड़की की बातों को समझने लगता है और उन्हें बताता है कि वो जानती है कि स्पॉइल कहाँ है और वो उससे अभी शादी करने जा रहा है क्योंकि ये उस लड़की का सपना है, जिसके बाद वो स्पॉइल का लोकेशन बता देगी और ऐसा वो इसलिए कर पा रहा था क्योंकि वो आधा ज़ॉम्बीज़ में बदल चुका है। जिसके बाद वो फूको से उस काम के लिए परमिशन मांगता है, जिस पर सेन कह रहा था कि वो कोई असैसिन भी हो सकती है, लेकिन फूको खुश होते हुए उसे परमिशन दे देती है और फिर एंडी सेन की बातों को इग्नोर करके वहाँ से निकल जाता है। वहीं सेन बता रहा था कि उसे स्पॉइल को कैप्चर करना है, न कि उसे खत्म करना है। इसी बीच एक बच्चा बंकर से बाहर निकलता है, लेकिन वहाँ पर उन्हें देखकर वापस नीचे चला जाता है तो फूको भी उसके पीछे चली जाती है। वहीं सेन एंडी द्वारा इग्नोर किए जाने से दुखी था, जिसके दूसरी तरफ फूको बेसमेंट के अंदर होती है, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बच्चे अभी तक स्पॉइल से इफेक्ट कैसे नहीं हुए, जिसके लिए वो आगे बढ़ नहीं वाली थी। तभी वहाँ सेन आकर उसे रोक लेता है और उसे बताता है कि अगर ये बेसमेंट भी स्पॉइल का टारगेट एरिया हुआ तो वो बच्चे पहले से ही अफेक्टेड हैं। तभी वो उन बच्चों को उन पर गन ताने हुए देखता है, जिन्हें लग रहा था कि वो उन्हें वहाँ मारने आए हैं क्योंकि वो सब ज़ॉम्बी में बदलने वाले हैं, जिसका प्रूफ ये है कि वो लोग अपनी जगह से हिले नहीं हैं, जहाँ स्पॉइल का कर्स पहुँच नहीं सकता। जिसे सुनते ही फूको दौड़कर उसे गले लगा लेती है और वो भी कर्स्ड हो जाती है, जिन्हें देखकर सेन भी उस एरिया में जाकर कर्स हो जाता है। वहीं हम उस ज़ॉम्बी गर्ल को वेडिंग ड्रेस में देखते हैं, जिससे एंडी एक चर्च में शादी कर लेता है, जिसके लिए वो लड़की उसका शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसका सपना था कि वो वेडिंग ड्रेस पहने जो उन्हें बचाने को कहती है और जो ज़ॉम्बी बनकर सफर कर रहे हैं उन्हें मारकर मुक्त करने को कहती है। जिसके बाद वो एक मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए उसे खत्म करने को कहती है, जिस पर एंडी कहता है कि उसके ऑर्डर्स के मुताबिक उसे स्पॉइल को कैप्चर करना है, लेकिन वो अपनी पत्नी के ऑर्डर को ठुकरा नहीं सकता। जिसके बाद वो उस मूर्ति को काट देता है, जिसके ऐसा करते ही वो मूर्ति एक मॉन्स्टर में बदलने लगती है जो कि यूएमए स्पॉइल था, जिसके हमले से उन सारे ज़ॉम्बीज़ ने एंडी को प्रोटेक्ट किया था। और फिर एंडी अपने दोनों हाथों को फायर करता है जो एक बड़ी सी घंटी को लगती है और वो घंटी जाकर स्पॉइल को लगता है, जिसके बाद वो दोबारा उसी तरह से हमला करते हुए उस घंटी की मदद से उन सारे ज़ॉम्बीज़ को वहाँ इकट्ठा कर रहा था। और फिर वो उस ज़ॉम्बी गर्ल से कहता है कि अब वो उसे खत्म करने वाला है, जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।
चैनल। थैंक यू।